देखिए, ये हादसा किसकी लापरवाही है? शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट है, जबकि चश्मदीदों के मुताबिक माचिस की तिल्ली जलाने से ये पूरा हादसा हुआ। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे झांसी संवाददाता श्याम तिवारी। अस्पताल जहां लोगों को जीवन मिलता है, वहीं झांसी के मेडिकल कॉलेज में स्थित NICU में बच्चों को मौत मिली। आप सामने देख सकते हैं, नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र है, जिसके अंदर तमाम बच्चों को एडमिट कराया गया था। यहां पर बच्चों का इलाज चल रहा था और लापरवाही की हद ये है कि आग लगने के बाद तमाम अग्निशमन यंत्रों को इस्तेमाल में लाया गया, लेकिन ये अग्निशमन यंत्र ऐन वक्त पर दगा दे गए। दरअसल इन अग्निशमन यंत्रों की जो फिलिंग डेट है वो एक्सपायर्ड हो चुकी है। इसके बावजूद इन्हें दोबारा रिफ़िल नहीं कराया गया। यही वजह है जब यहाँ पर आग लगी तब उसके बाद ये अग्निशमन यंत्र काम नहीं किए और इसके बाद तमाम जो यहाँ पर बच्चों के परिजन और तीमारदार मौजूद थे, उनमें हड़कंप मच गया और उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके NICU के भीतर दाखिल हो गए और उन्होंने इस खिड़की को तोड़ करके तमाम बच्चों को बाहर निकाला। आग के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो तथ्य निकल करके सामने आया है, जो प्रत्यक्षदर्शी ने बताया है, उसके मुताबिक ये आग एक नर्स की लापरवाही की वजह से लगी है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात इस मामले में ये है कि सूचना के तकरीबन आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची है, तब जाकर के कहीं आग पर काबू पाया जा सका है। वीडियो जर्नलिस्ट अमृत सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ नेशन, झांसी। और आइए इस घटना को लेकर एक चश्मदीद ने क्या दावा किया वो आपको सुनवाते हैं। तो ये बताइए कि क्या देखा था आपने उस वक्त, क्या नज़ारा था? हमारे पास यही नज़ारा था कि मतलब हमने देखा है कि वो पाइप से फिट कर रही थी। कौन फिट कर रहा था? बहन जी थी वो। उसे एकदम भगपड़ा आ गई, वो दिखाई दिया, बच्चे फेंकने लगे। आप ये कह रहे हैं कि जो आग लगी है वो नर्स जो फिट कर रही थी उसकी वजह से लगी है? वो माचिस की तीली से कर रही थी। किस चीज़ को फिट कर रही थी? वो पाइप को फिट कर रही थी, जिससे ऑक्सीजन जाती है उस पाइप को। उसी से ऑक्सीजन जाती है, गरम कर रही थी। तो आपने देखा आग लगते हुए? देखा है मैंने, इसीलिए तो मैं बता रहा, मैं मौके पे था। उसके बाद जब आग लगी तो कितनी देर में इतनी बड़ी हो गई आग? ये 2 मिनट सेकंड के अंदर सब फैल गई। तो ये बड़ा दावा है कि नर्स पाइप को जोड़ने के लिए माचिस की तिल्ली का उसने इस्तेमाल किया, जिसके बाद आग भड़की। झांसी मेडिकल कॉलेज के CMO का दावा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। एक शॉर्ट सर्किट की वजह से NICU वार्ड, जिसमें न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं जिसे, उसमें आग लग गई और उस वक्त उसमें 49 बच्चे एडमिटेड थे। तो जैसे ही आग लगी तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो स्टाफ है, वो उनके रेस्क्यू में लगा और बाद में फायर ब्रिगेड वगैरह भी आई और उसमें से हम लोगों ने 39 जो बच्चे थे उनको रेस्क्यू कर लिया और उसमें 10 बच्चे एक्सपायर हो गए। नहीं, अब बड़ा या मतलब वैसे कैटेगराइज तो नहीं कर सकते क्योंकि शॉर्ट सर्किट हुआ और क्योंकि उस रूम में सभी बच्चे ऑक्सीजन पे, मोस्टली बच्चे ऑक्सीजन वगैरह पे ही रहते हैं, तो ऐसे में वो स्पार्क फ्लेयर कर गया। और इस हादसे में जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को खो दिया है वो बेहाल हैं, उनके आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे। साथ ही साथ इस हादसे के बाद कुछ ऐसे भी माँ बाप दिखे जो अपने मासूम की तलाश में परेशान हैं। इस हादसे से ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। बच्चा पैदा होने की अभी हाल ही में खुशियाँ आई थी, लेकिन अब वो घर मातम में तब्दील हो गए हैं। मातम पस रहा है, माँ बाप का बुरा हाल है। अस्पताल जो जिंदगी देते हैं, वही अस्पताल, उसी अस्पताल ने जिंदगी लेने का काम किया। 10 नवजात बच्चों की जान चली गई। झांसी मेडिकल कॉलेज में जब हादसा हुआ तब क्या कुछ हुआ, उसके बारे में चश्मदीद युवक ने जो कुछ बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। युवक से बात की हमारे संवाददाता ने। हादसा कैसे हुआ, क्या कब हुआ और किन कारणों से हुआ और क्या वो मंजर था, ये सब बताने के लिए हमारे साथ में एक वो प्रत्यक्षदर्शी व्यक्ति है जिसने उस हादसे में फंसे बच्चों को बाहर निकालने का प्रयास किया और निकालते समय वह खुद बुरी तरह से झुलस गया। घटना कैसे हुई जरा जी बताइए। यह घटना जो वहाँ के स्टाफ की थोड़ी लापरवाही भी समझने को आ रही है इसमें,
और जो बच्चे लेने के लिए जैसे माँ को बुलाते हैं कि दूध पिलाने के लिए आ जाओ, तो वहाँ 2 माँ बाहर खड़ी हुई थी, उन्हें अंदर जाने को नहीं दे रहे थे। आग कैसे, कितनी विकराल थी उस समय और क्या स्थिति थी अंदर की? आग जो मशीनें थी उनमें खूब आग जल गई थी, मतलब मशीन अच्छा, जो पूरी मशीन, धधका कौन रही सी थी। मशीनें थी वो? जो वेंटिलेटर छोटे बच्चों के लिए रहते हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनें वेंटिलेटर पे लगी रहती हैं, उनमें आग लगी हुई थी, जल रही उनमें थी। आग लगी थी, उसके बाद फिर पूरे वार्ड में आग लगी। हाँ, धीमे धीमे पूरे वार्ड में फैलने लगी। जो बड़ा वार्ड था जिसमें 24 बच्चे थे, वो वार्ड में तो कोई घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आगे वाले जो रूम थे उनमें तो मैंने 4-5 जनों चेक भी किया और निकाले भी हैं बच्चे कुछ। और जो पीछे वाला वार्ड था जिसमें आग शुरुआत उसी से हुई है, उस रूम में जो वार्ड जा नहीं पाया। जा नहीं पाया, तो बाहर से फिर खिड़की तोड़ के, जो कांच मार तोड़ के फिर घुसे वहां से, तो पानी वगैरह डाला, फिर निकाले जो 10 बच्चे। अच्छा, आपके साथ और कौन कौन लोग थे अंदर जो बच्चों, जो फंसे हुए बच्चों को निकालने का प्रयास कर रहे थे? जिनके बच्चे भर्ती थे उनके माता पिता एक जो थे, जिनने साहस अपना जुटाया और साथ में जाने की हिम्मत की। अच्छा, और जो महिला उनकी माँ थी, वो तो उनका तो बुरा हाल था, तो वो गिर गिर पड़ रही थी अच्छा, नीचे। आपका जो भर्ती था वो बच्चा ठीक है? हाँ, बच्चा ठीक है। निकाल लिया था? हाँ, तो अच्छा, वो पूरी भगदड़ की क्या स्थिति थी? कितने लोग भागा दौड़ी चल रही थी वहाँ पे? भागा दौड़ी में कम से कम 250 होंगे वहाँ पे। अच्छा, आदमी लोग। हाँ, 250 पहुँच गए होंगे। जो पुलिस भी, फायर ब्रिगेड को मैंने भी फ़ोन किया, पुलिस को भी फ़ोन किया, लेकिन 10 मिनट तक कोई वहाँ पे हरकत नहीं अच्छा, हुई। फायर ब्रिगेड कितने समय में आई थी? यह 10 मिनट के बाद आई थी। तो ये थे हमारे साथ में वो प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने उस घटना को अपनी आंखों से देखा, वो मंजर, जिस मंजर को सोचकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कैमरा पर्सन हर्ष शर्मा के साथ रवि परिहार, न्यूज़ नेशन। आज सुबह की शुरुआत झांसी से आई दर्दनाक घटना के साथ हुई। झांसी में हर तरफ मातम पसरा है। 10 नवजात बच्चों की जान चली गई। जिन घरों में खुशियां आई थी बच्चा पैदा होने की, उन घरों में अब मातम है। झांसी हादसे पर चश्मदीद ने बड़ा खुलासा किया है। लगातार अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं कि माचिस की तिल्ली से आग भड़की। नर्स ने जलाई थी माचिस की तिल्ली, चश्मदीद ने बताया। साथ ही ये भी बताया कि सिलेंडर के पाइप को जोड़ने की कोशिश कर रही थी नर्स, और माचिस के जलने से अस्पताल में बच्चा वार्ड में आग लग गई। आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची। काफी देरी से पहुंची, आधे घंटे बाद पहुंची। अगर सेफ्टी मेजर्स पूरे वहां पर होते फायर के, अगर फायर अलार्म बजता, तो शायद ये जानकारी पहले पहुंच जाती, फायर ब्रिगेड की टीम भी पहले आ जाती। और ये फायर डिस्टिंग्विश जो है वो काम नहीं कर रहे थे। अगर करते तो ये बड़ा हादसा नहीं घटता, काफी बच्चों को बचाया जा सकता था। 10 नवजात बच्चों की जान चली गई है मेडिकल कॉलेज में हुए इस हादसे से। झांसी मेडिकल कॉलेज के स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट में जो हादसा हुआ, उसने कभी ना भुलाने वाला कई परिवारों को दर्द दे दिया। जिन लोगों ने अपने लाडले को खोया है, वो बिलख बिलख कर रो रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं। साथ ही सवाल पूछ रहे हैं कि उनका क्या कसूर था। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है, परेशान है। अभी कई लोगों को अपने बच्चों का पता तक नहीं चल पाया है, बच्चों की पहचान करना तक मुश्किल हो गया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।